आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास करके जो 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वीडियो है। साथ साथ ढेर सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टॉपिक्स का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि इनके नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो प्रकाश जब किसी भी परावर्तक सतह पर प्रकाश जब आकर के गिरती है तो किसी भी परावर्तक सतह पर गिरती है वह तब अगर उसी मीडियम में पुनः वापस चली जाती है तो इस तरह के परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन होना। यानी फिर से एक बार सुने कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह मतलब, तो जब किसी भी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण गिरती है तो उसी मीडियम में जब उस प्रकाश की किरण को वापस लौटा देती है तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ एक बातें आता है कि जो प्रकाश की किरण किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कहाँ से आएगी? किसी भी स्रोत से, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और आपको कृत्रिम भी हो सकता है। प्रकृति में जैसे सूरज हो गया, ठीक है, तो या तो वहाँ से, नहीं तो किसी भी कृत्रिम स्रोत से, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, कोई भी ऐसी जिससे क्या हो सके? प्रकाश निकलती हो। यानी वैसे स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक सतह पर पड़ती है और फिर रिटर्न चली जाती है उसी मीडियम में। जैसे मैं मीडियम की बात करूं कि ये मीडियम जो है ये वायु है, क्लियर है? तो जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चल जाती है तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होना, क्लियर? तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही होती है तो उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, क्लियर? और जा रही होती है, जब परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जब वापस जा रही होती है लौटती हुई किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, क्लियर? चलिए, तो मैं बातें करने वाला हूं यहां पे उसके बाद एक नॉर्मल लिया जाता है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, उसके बाद आपतित किरण क्या होती है और उसके बाद परावर्तित किरण होती क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, दो चीजें पॉइंट यहाँ पे और बनता है। एक बनता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है? तो यहाँ पे आपतन कोण कैसे बनता है? आपतन कोण, जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल ये हैं, ये अभिलंब हैं, तो अभिलंब और किसके? आपतित किरण, ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, क्लियर? जिसको हम आई से, स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, क्लियर? और ये नॉर्मल और जो जा रही होती है किरण जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, तो उस किरण और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां से हमने सीखा कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, उसके बाद आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। तो पहला नियम आप अपने आंखों से देख रहे होंगे कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट यानी एक ही तल पे हैं। पहला पॉइंट हो गया, पहला क्लियर। दूसरा जो रूल होगा वो क्या होगा कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्लियर? तो दो नियम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण
और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने समझा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, साथ साथ परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है, प्रकाश में अपवर्तन कैसे होता है। तो इसके लिए मैं दो मीडियम की बात करूंगा। जब प्रकाश जो है वह एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होगा। जैसे मैं बात करूं कि ये मीडियम 1 है और ये क्या है, निर्वात है, और ये क्या है, पानी है। क्लियर, पानी है, जल है। तो जैसे ही प्रकाश जो है वो निर्वात से जल में आती है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आती है, तो इसमें क्या होता है कि अभिलंब से ये दूर भाग रहे हैं। ठीक है, फिर पुनः क्या होता है कि जल से पुनः ये आ रहा है किधर, ये निर्वात में M1 में आ रहा है, मीडियम 1 में, मीडियम 2 से पुनः मीडियम 1 में आ रहा है। तो फिर आप क्या देख रहे होंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इस तरह की या तो अभिलंब से दूर भागना, नॉर्मल से दूर भागना, या फिर नॉर्मल की ओर झुक जाना, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की दिशा में जो है ना, डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है। ठीक ना, बदल रहा है। तो इसी बदलने की दिशा को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यही परिघटना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब हम इस बारे में सोचेंगे कि प्रकाश में ये जो है वो होता क्यों है ऐसा। तो और जल लिया, क्लियर। तो मैंने वायु और जल की बात किया, तो इसकी जो प्रकाश की चाल होगी, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी, ये इनसे इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी प्रकाश की चाल, इसमें कम होगी। अगर मैं बात करूं कि इसका अपवर्तनांक 1 होता है, इसका 1.33 होता है। क्लियर, जब 1.33 होता है तो इससे इसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये किस पर काम कर रहा है, ये अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रहा है। इसका प्रकाश की चाल इसमें कम हो रही है, इसका कारण क्या है, इसमें अपवर्तनांक जो है वो ज़्यादा है। संघन और विरल ये दो माध्यम होती है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, विरल माध्यम, और ये क्या होंगे, संघन माध्यम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं जल और हीरा में बात करूं, हीरा में, तो यहां पे फिर ये क्या हो जाएगा, विरल, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये संघन माध्यम हो जाएगी। क्यों, ये किस पर, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, इसकी अपवर्तनांक इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, 2.42 होता है। तो इसका मतलब इससे इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, 2.42 होता है। तो इस कारण से प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। अब मैं बात करूंगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे या नियम यहीं पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश की जो आ रही होती है किरण, उसको तो आप क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। क्लियर, और जब आप देख रहे हैं कि एक दूसरा किरण जो अभिलंब से दूर भाग रही है, उसको हम कहते हैं अपवर्तित। यहाँ पे अपवर्तित होती है। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, परावर्तन। तो परावर्तित किरण इसलिए देखा था क्योंकि इसमें एक ही मीडियम में हो रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, दूसरे मीडियम का भी यूज करे, तो यहाँ पे परावर्तित नहीं बल्कि अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित किरण, तो यहाँ पे दो कोण बनेंगे, यहाँ पे अभिलंब और इसके बीच तो मैंने पढ़ा ही था आपतन कोण, तो यहाँ पर भी आपतन कोण होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक ना, तो यहाँ पे स्मॉल r होगा। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण होगा। क्लियर, और यहाँ पे आपतन कोण। क्लियर, तो यहाँ पे दो फिर इसके भी नियम है, अपवर्तन के भी दो नियम है। पहले नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होंगे, पहले नियम हो गया। दूसरा नियम समझिए कि साइन आई, दूसरा नियम जो होता है साइन आई बट्टा साइन आर जो होती है वो एक कांस्टेंट होगा, टेंट होगा, नियतांक होता है, न्यू।
ठीक ना। तो यहाँ पे साइन आर, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहा जाता है, साइन आई बट्टा। जो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।